महात्मा बुद्ध के चरणों में अपने शब्दों को समर्पित करते हुए और उनके सम्यक भाव को अपनाते हुए आप सभी को नमन करता हूँ। हम अपनी बात एक कहावत से शुरू करेंगे, वही है कि होनहार विवान के होठ चीखने पात। या एक कहावत और है कि पुत्र के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। आने वाली बुद्ध जयंती पर विशेष भाग 1 में हम कुछ इन्हीं घटनाओं का वर्णन करेंगे जो बुद्ध के जीवन के अवतरण के पहले घटित हुई। तो आइए चलते हैं उनकी इन घटनाओं की ओर। बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर सिद्धार्थ गौतम के जन्म से पहले की घटनाओं और संकेतों का वर्णन विशेष महत्व रखता है। ये केवल एक जन्म की कथा नहीं, बल्कि एक महान आत्मा के आगमन की पूर्व सूचना थी। कथाओं के अनुसार राजा शुद्धोधन ने भी कुछ अद्भुत और रहस्यमय सपने देखे थे। उन्होंने स्वप्न में एक ऊंचा लहराता हुआ झंडा देखा, जो महान यश और धर्म के प्रसार का प्रतीक माना गया। एक अन्य स्वप्न में उन्होंने एक विशाल श्वेत हाथी देखा। वैसे अधिकतर लोग अपनी खुली आंखों से भी काले हाथियों को ही देखते हैं, लेकिन सफेद हाथी देखना ये भी एक अलग तरह का सपना है जो शक्ति, पवित्रता और दिव्यता का संकेत था। इसी प्रकार उन्होंने घोड़ों को देखा, जिन्हें रात में खींचा जा रहा था और उनके मुख से झाग निकल रहा था। अब यहाँ पर घोड़े और घोड़े को खींचने वालों के बीच जो संघर्ष चल रहा था, इसे संसार के दुखों और संघर्षों का प्रतीक माना गया, जिनसे मुक्त होने का मार्ग आगे चलकर सिद्धार्थ दिखाने वाले थे। इसी क्रम में महारानी महामाया का स्वप्न भी अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। विद्वानों ने इन सभी स्वप्नों को एक असाधारण आत्मा के आगमन के संकेत के रूप में देखा। जन्म के बाद भी सिद्धार्थ के जीवन में करुणा के कई उदाहरण मिलते हैं। बाल्यकाल में घायल हंस को बचाने की घटना उनके दयालु स्वभाव को दर्शाती है। इन सभी घटनाओं और स्वप्नों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सिद्धार्थ का जीवन साधारण नहीं था। वे आगे चलकर मानवता को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाने वाले महान गौतम बुद्ध बने।